नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स करें। और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑल करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे ही आपको पता होगा कि जब पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी की गई थी, तब हितग्राहियों की लैंड लिंक, आधार एवं बैंक डीबीटी इनेबल ई-केवाईसी कार्रवाई पूर्ण किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके संबंध में राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा एक आदेश भी किया गया है। वह आदेश आपको बताता हूं। यह आदेश दिनांक 12/2/2024 को जारी किया गया है। इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों को वर्ष में कुल रुपए 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत 13वीं किस्त में हितग्राहियों को लैंड लिंक, आधार एवं बैंक खाता डीबीटी हेतु इनेबल ई-केवाईसी कार्रवाई पूर्ण किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके संबंध में समय समय पर सुसंगत निर्देश जारी किए गए हैं। नंबर 2 पे लिखा, माह फरवरी 2024 में अंतिम सप्ताह में योजना की 16वीं किस्त वितरित होना संभावित है, मतलब 16वीं किस्त जारी होगी। संदर्भित निर्देशन और पात्र हितग्राहियों के लाभ प्रदान करने हेतु विशेष सेचुरेशन अभियान दिनांक 12/2024 से 21/2/2024 तक परिचालित किया जाना है, जिसमें लंबित कार्रवाई ई-केवाईसी, आधार बैंक खाता लिंकिंग, लैंड लिंकिंग संलग्न परिशिष्ट पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको 21/2/2024 तक आपकी ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट करा लेना है। अगर 21/2/2024 तक आपने प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराई है तो आप 16वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। यदि आपने ये काम नहीं किए हैं तो कर लें, और पूर्व में कर लिए तो एक बार चेक करें। तो मैं आपको बताता हूं कैसे चेक करना है। हितग्राही की भूमि की जानकारी मतलब लैंड सीडिंग है या नहीं, इसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करना है। उससे पहले आप सीएम किसान स्टेटस चेक करें, क्योंकि यहां पर आपको आपका पीएम किसान आईडी मिल जाएगी। और यहां पर आप एक बात का और ध्यान दें, क्योंकि यह सीएम किसान स्टेटस में सक्रिय निष्क्रिय की स्थिति देख लें। यदि निष्क्रिय है तो आपकी तीनों चीजें ओके होंगी, तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। यहां पर एक्टिव होना आवश्यक है। देखिए यहां पे कैसे दिखाई देगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको टाइप करना है ब्राउजर में सारा, जैसे सारा पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्मार्ट एप्लीकेशन फर्स्ट पे होम पेज खुल के आएगा। इस पे क्लिक करना है आपको। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको टैब बने हुए दिखाई देंगे, तो इसमें आपको एक टैब सेलेक्ट करना है। कौन सा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 चीज है। आधार नंबर से देख सकते हैं, बैंक खाता से देख सकते हैं, पीएम किसान आईडी से देख सकते हैं। तो जनरली सभी के पास जो भी अवेलेबल हो 3 में से जनरली बैंक खाता या आधार कार्ड नंबर अवेलेबल होता है। आप जिससे भी देखना चाहें क्लिक कर सकते हैं उस पर। और जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे आप आपका आधार कार्ड नंबर या जो भी आप जिससे अकाउंट नंबर वगैरह से देखना चाहते हैं, यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद सर्च पे कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपके नाम वगैरह डिटेल, तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ये जो सक्रिय निष्क्रिय की स्थिति दिखाई दे रही है, इस पे आपका एक्टिव ही लिखा हुआ होना चाहिए। सक्रिय ही मतलब एक्टिव लिखा होना चाहिए। यदि यहाँ पे इनएक्टिव लिखा हुआ है, मतलब आपकी तीनों चीजें होंगी, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ई-केवाईसी, आधार लिंक और लैंड सीडिंग, तो भी आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जरूर देख लें। और यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसे लिख लें ताकि पीएम किसान स्टेटस देखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वहां पे आपको पीएम किसान स्टेटस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको आपका पीएम किसान स्टेटस देखना है। अब आपको आपका पीएम किसान स्टेटस देखना है। उसके लिए आप टाइप करेंगे पीएम किसान स्टेटस। वैसे यहाँ पे आ ही गया लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का पोर्टल होम पेज खुल के आएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस टाइप से इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे लाएंगे इसको स्क्रॉल करके, तो नो योर स्टेटस। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वही रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे आप लिख लें। अदरवाइज आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा। फिर जो भी आपका ओटीपी वगैरह आएगा उस पर दर्ज कर, कैप्चा कोड दर्ज करने पे ओटीपी आएगा, और ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वो नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल पाएगा। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने वहां से लिख लिया है तो आप एक स्टेप से बच जाएंगे। ठीक है,
तो यहां पे आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे गेट ओटीपी आएगा, और ओटीपी जैसे ही आप दर्ज करेंगे आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन खुल के आएगी, जिसमें आपके ऊपर डिटेल वगैरह दिखाई देगी, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको टिक दिखाई देंगे, मतलब लैंड सीडिंग यस, लैंड सीडिंग यस के बाद आधार कार्ड बैंक, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस, और यहाँ पे एक चीज और दिखाई देगी ई केवाईसी स्टेटस यस। यहाँ पे आपको तीनों चीज यस दिखाई दे रही है, मतलब आपके आपके फॉर्म में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से चेक करने के अलावा भी आपको ये दो चीजें आपको और चेक करना आवश्यक, मैं जो बता रहा हूं वहां से। क्लियर? क्योंकि ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका लिखा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, मतलब ये जो लिखा हुआ है आपका बैंक में आधार तो लिंक है, लेकिन उसमें डीबीटी इनेबल है या नहीं ये मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पे ई केवाईसी स्टेटस आपको यहाँ पे यस दिख रही है, इसका मतलब ये है आपको तारीख भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे किस तारीख को आपकी ई केवाईसी की गई थी। इसके बाद यदि आपने आधार कार्ड में कुछ अपडेशन करवाया होगा तो आपको ई केवाईसी और करना पड़ेगी, इसलिए मैं यहां से बता रहा हूं, आप वहीं से ई केवाईसी की स्टेटस चेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है लैंड सीडिंग, तो ये तो जनरली सामान्यतः सभी को यस दिखाई देगा, ये काम क्योंकि पटवारियों के द्वारा पूर्व में ही कर दिया गया है। इसमें नो बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, यदि आपकी जमीन किसी और अन्य ग्राम या तहसील में है तो पटवारी के पास आपका रिकॉर्ड मैच नहीं करता है तो यहां पर नो मिलेगा, अदरवाइज हर उसमें लैंड सीडिंग में ऐसे ही मिलेगा, मतलब ये काम लगभग लगभग पूर्ण हो चुका है। तो ये दो चीजें और आप कहां से आपको चेक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डीबीटी इनेबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कोई ब्राउजर ओपन करना है। जैसे आप ब्राउजर ओपन करेंगे यहाँ पे आपको टाइप करना है SSM या समग्र पोर्टल, जो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। SSM पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है होम पेज पे, इस पे क्लिक किया अपन ने। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ई केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जाने। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसमें इस पे मार्क कर देता हूं, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे आपको समग्र आईडी दर्ज करने को बोला जाएगा, तो आप समग्र आईडी दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद खोजे पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। खोजे पे क्लिक करेंगे, हाँ इसकी जरूरत नहीं है वैसे अपने को फिलहाल में। समग्र मोबाइल नंबर उपलब्धता, हाँ। बैंक खाते में आधार की स्थिति, हाँ, मतलब आपका आधार सीडेड है जो वहां पे बता रहा था आपको स्टेटस में, और यहाँ पे आपके डीबीटी सक्रिय की स्थिति भी हाँ है, मतलब इसमें आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यदि आपका हाँ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधार बैंक खाता लिंक के लिए हितग्राही को संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार एवं बैंक में खाता डीबीटी हेतु इनेबल कराना अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ आधार इनेबल खाता खोलकर कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। मतलब आप पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं दोनों चीज हो जाएंगी, आपकी आधार कार्ड तो लिंक हो ही जाएगा और डीबीटी भी इनेबल हो जाएगी और ए केवाईसी भी हो जाएगी। क्लियर? 4.82 लाख हितग्राहियों को हेतु कार्रवाई अभियान के तौर पर पूर्ण किया जाना है। बैंक खाता क्रमांक आईएफएससी की जानकारी की आधार बैंक खाता डीबीटी हेतु इनेबल करने की कार्रवाई संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, तो आपको कहां पे करवाना है ये काम, डीबीटी इनेबल वाला संबंधित बैंक शाखा में जाकर आपको कराना है। ठीक है,